आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवारा मसीहा। यह जो है एक जीवनी विधा है और किसकी जीवनी है तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला उपन्यासकार माने जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी और रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। यानी इस जीवनी को किसने लिखा है तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इनका जन्म 1912 और मृत्यु 2009 ईस्वी यानी 2009 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो ये जीवनी जो है बहुत बड़ा है, कम से कम 500 पेज से भी ऊपर ये जीवनी है। लेकिन आप सभी के परीक्षाओं के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न 100% आता है, चाहे वो स्टार्टिंग से आए, बीच से आए, लास्ट से आए, कहीं से भी आए, जो महत्वपूर्ण है उन सभी तथ्यों को मैंने आज के क्लास में लिया हुआ है। और इसको जो है मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है ये जीवनी, तो इसको 2 भागों में ही पढ़ाना जो है सही रहेगा। एक क्लास में जो है पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन जो है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में जो है 2 क्लासेस में लूँ ताकि आप आराम से जो है अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास में आप लोग बने रहिएगा। क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करिए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो माता हैं उनका नाम जो है भुवनेश्वरी देवी नहीं था, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, भुवन मोहिनी था। ठीक है, भुवन मोहिनी, इनकी माता का नाम भुवन मोहिनी और पिता का नाम जो है मोतीलाल था। यह जीवनी 3 भागों या 3 पर्वों में विभाजित है। यहाँ पे देखेंगे आवारा मसीहा जो जीवनी है वो 3 पर्व कह लीजिए या भाग कह लीजिए, इसमें जो है विभाजित है। पहला है दिशाहारा, फिर दिशा की खोज और दिशांत। ये तीनों पर्व या भाग उपशीर्षक में भी विभक्त हैं। ठीक है, यानी इसमें उपशीर्षक भी लगे हुए हैं, तभी तो इतना बड़ा है ये जीवनी, है ना। देखिए, पहला है दिशाहारा, इसमें जो है 18 उपशीर्षक हैं। दूसरा है दिशा की खोज, इसमें भी 18 उपशीर्षक हैं। तीसरा है दिशांत, इसमें 30 उपशीर्षक हैं। तो इन उपशीर्षक का भी आप लोग मतलब ये याद रखिएगा कि दिशाहारा में कितने उपशीर्षक हैं, दिशा की खोज में कितने उपशीर्षक हैं और दिशांत में कितने उपशीर्षक हैं, है ना। ये पूरा आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अब देख लेते हैं कि दिशाहारा में जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, यहाँ पे जो इनकी जीवनी के बारे में जो यहाँ पे क्या यहाँ पे जो है कहा गया है। दिशाहारा में यह प्रथम पर्व है। इसमें शरत चंद्र की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की घटनाओं का वर्णन है। उनके बचपन की शरारतों में भी एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। और दिशा की खोज में इसमें जो है साहित्यिक जीवन की दिशा की खोज है। द्वितीय पर्व में शरत के लेखन यानी इनके लेखन विकास की प्रेरणा के स्रोत इसमें मिलते हैं। और जो है रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों के समरसता, रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन जो इनका उपन्यास है ना, आरोप, विराज बहू और आवारा श्रीकांत की चर्चा इसमें जो है की गई है दिशा की खोज में। इनके जो भी इन्होंने रचनाएं जो लिखी थी उपन्यास, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दिशांत में इसमें रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन है। सामाजिक कार्य इन्होंने क्या क्या किया, साहित्यिक विधाओं में इनकी रचनाशीलता क्या क्या रही, उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्र कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो केदारनाथ शरत चंद्र के नाना होते हैं, विंध्यवासिनी शरत चंद्र की नानी, मोतीलाल शरत चंद्र के पिता, भुवन मोहिनी शरत चंद्र की माता। भुवनेश्वरी नहीं है, भुवन मोहिनी है, ठीक ना। एक बार फिर से बता देती हूँ, भुवन मोहिनी यहाँ पे रहेगा। शरत चंद्र की माता होती हैं। मणिंद्र शरत चंद्र के छोटे नाना का बेटा है। सुरेंद्रनाथ शरत चंद्र के छोटे मामा। अक्षय पंडित शरत चंद्र के मामा को पढ़ाने वाले शिक्षक, यानी अक्षय पंडित जो हैं ये पहले गुरु होते हैं इनके। ठीक, मुसाई शरत चंद्र के नाना के नौकर। शांति शरत चंद्र की पहली पत्नी। मोक्षदा शरत चंद्र की दूसरी पत्नी। मोक्षदा का अन्य नाम हिरणामयी भी था।
कृष्णदास मूसदा के पिता धीरू शरदचंद्र की बाल संगिनी, और धीरू जो है इनके कई उपन्यास की पात्र हैं। ठीक, अनिला शरदचंद्र की बड़ी बहन है। कुछ तथ्य है यहाँ पे महत्वपूर्ण, उनको हम देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम बुक से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शरदचंद्र की कहानियाँ यमुना पत्रिका में छपती थी। इनकी जो कहानियाँ थी वो जो है यमुना पत्रिका में छपती थी। देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरद बाबू को उच्च कोटि के लेखकों में गिना जाने लगा। देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ, ठीक है ना, इन तीनों रचनाओं या पुस्तकों को प्रकाशित होते ही शरदचंद्र को जो है उच्च कोटि के लेखकों में गिना जाने लगा। शरद बाबू को चरखा चलाना बहुत पसंद था। वे काफ़ी महीन सूत काटते थे। उनकी रचना पाथेर दावी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है ना। अंग्रेजों ने इनकी किस रचना को जब्त किया था? तो पाथेर दावी। शरद की पत्नी शांति की मौत प्लेग की बीमारी से हुई थी। ये एक एक पॉइंट्स जो है ये प्रश्न है, समझ लीजिए, है ना, प्रश्न है ये। तो इनकी पत्नी जो थी शांति, इनकी मौत किस बीमारी से हुई थी? तो प्लेग की बीमारी से हुई थी। क्लर्क के रूप में शरद को 50 रुपया वेतन मिलता था। ये जब क्लर्क की नौकरी करते थे, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें है ना, तो वहाँ पे उनको कितना वेतन मिलता था? 50 रुपये। वृद्धावस्था में शरद बाबू को जानलेवा बीमारी यानी कैंसर रोग हो गया था। कुंतलीन पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए शरदचंद्र ने मंदिर नामक कहानी लिखी थी। कौन सी कहानी? मंदिर नामक कहानी लिखी थी। उन्होंने लेखक के नाम की जगह अपना नाम नहीं लिखकर सुरेंद्र का नाम लिखा था। उन्होंने जो है लेखक के नाम की जगह पर इनका जो मित्र था सुरेंद्र, उसका नाम इन्होंने लिखा था। प्रतियोगिता में इस कहानी को प्रथम स्थान और पुरस्कार के रूप में 25 रुपया मिला था, यानी मंदिर कहानी को, ठीक है ना, मंदिर कहानी को जो है प्रथम स्थान और पुरस्कार के रूप में 25 रुपया मिला था। 16 जनवरी 1938 ईस्वी के दिन शरदचंद्र का निधन हो गया। अब जो है हम भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका देखिए 3 यहाँ पे भूमिका दी गई हैं, ठीक ना। यहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संस्करण सन 1999 की भूमिका। इसमें जो है ये इसमें हमें ये जानने को मिलेगा शरदचंद्र की जीवनी जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर इस भूमिका जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो स्रोत उन्होंने इकट्ठा किया है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसमें जो भी घटनाएं हैं वो कल्पित नहीं हैं, उसके साक्ष्य हैं। विष्णु प्रभाकर को जो है साक्ष्य मिले हैं। कोई साक्ष्य इनको दोस्त के रूप में मिला है, कोई रचनाएं मिली हैं साक्ष्य के रूप में, कहीं वो जगह मिला है उनको साक्ष्य के रूप में। तो हर जगह जाके उन्होंने जो है स्रोत इकट्ठा किया है और उसी के बेस पे जो है वो ये जीवनी लिखते हैं। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे इस जीवनी में यानी संस्करण सन 1999 में जो है बताया हुआ है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। अभी पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। देखेंगे, आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। 25 वर्ष बीत गए हैं इस बात को। इन वर्षों में इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं। यानी कि आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो मार्च 1974। 25 वर्ष जो है बीत गए हैं। जब इन्होंने भूमिका लिखा तो वो बताते हैं 25 वर्ष बीत गए हैं इस बात को। इन वर्षों में जो है अनेक संस्करण इसके हो चुके हैं। जब पहला संस्करण हुआ तो मैं मन ही मन डर रहा था कि कहीं बंगाली मित्र मेरी कुछ स्थापनाओं को लेकर क्रुद्ध न हो उठे, यानी रूठ न जाएं। लेकिन मेरे हर्ष का पार नहीं था। हर्ष यानी उनकी जो खुशी का जो है ठिकाना नहीं था। जब सबसे पहला पत्र मुझे एक बंगला भाषा की पत्रिका के संपादक का मिला। उन्होंने लिखा था कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिरस्थायी कार्य किया जो हम नहीं कर सके। हालांकि शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंगला उपन्यासकार थे, तो इनकी जीवनी वहाँ के लोगों को जो है वो लोग नहीं लिख पाए थे, तो इन्होंने ये काम किया। तो ये जब जीवनी लिखे थे तो उससे ये डर रहे थे कि कहीं हम जो है यहाँ पे जो बंगाली लोग हैं वो हम पे जो है रुष्ट ना हो जाएं। लेकिन
वहाँ पे जो है इनको जब पत्र मिला कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया जो हम नहीं कर पाए, तो इससे जो है इनको थोड़ा संतुष्टि मिला। ठीक, आगे देखेंगे। मैं तो जैसे ही जी उठा, कहते हैं मैं जैसे ही जी उठा उस पत्र को पढ़ते ही, है ना, वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पाठकों ने मुझे साधुवाद दिया। उन पाठकों में सभी वर्गों और श्रेणियों के व्यक्ति थे। तब से यह क्रम अभी तक जारी है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इसकी रचना प्रक्रिया पर प्रथम संस्करण की भूमिका में मैंने विस्तार से प्रकाश डाला है। उसके प्रकाशित होने के बाद मुझे यह आशा थी कि शायद कुछ और तथ्य सामने आए, लेकिन तीसरा संस्करण प्रकाशित होने तक कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हुई, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य सामने आई जो उनके चरित्र को और उजागर करती थीं। उनका वर्णन तीसरे संस्करण की भूमिका में सितंबर 1977 में जो है किया। वे सब अंश इस संस्करण की भूमिका में भी शामिल कर लिए गए हैं। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो दूसरे संस्करण में टंकण और मुद्रण या किसी और प्रवादवश जो अशुद्धियाँ रह गई थीं उन्हें भी ठीक कर दिया है। यहाँ वहाँ आए कुछ उद्धरण या तो निकाल दिए गए या उनका कलेवर कुछ कम कर दिया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पे महत्वपूर्ण है वहाँ मैं आप सभी को बता दूँगी, ठीक। लेकिन हमें भूमिका ये पढ़ना लाइन बाय लाइन ज़रूरी है ना। चलिए आगे देखेंगे। मैंने उस संस्करण में बांग्ला शब्दों की प्रचुरता से प्रयोग किया है। समीक्षकों और सुधी पाठकों के सुझाव पर उन्हें भी कम कर दिया। महात्मा गांधी पर शरद बाबू ने जो मार्मिक लेख लिखा था उसे परिशिष्ट में दे दिया है। महात्मा गांधी पर भी शरद बाबू ने एक लेख लिखा था, कहते हैं उसे भी मार्मिक लेख लिखा था, उसे परिशिष्ट में दे दिया था। उस लेख को देने का कारण यह था कि शायद सभी लोग उन्हें गांधी जी का कट्टर विरोधी मानते थे। यानी सभी लोग जो है शरद चंद्र को गांधी जी का कट्टर विरोधी मानते थे, पर उस लेख में शरद बाबू ने उनका जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उनके प्रति विरोध के रहते भी जो गहरी आस्था प्रकट की है वह अद्भुत है। आगे देखेंगे। आगे है, उसे परिशिष्ट में देने का कारण यह था कि तीसरे खंड में भारीपन की जो शिकायत कुछ मित्रों ने की थी वह कम हो जाए, शायद हुई भी है। शरद बाबू का जन्म शताब्दी के उत्सव सितंबर 1977 तक समाप्त हो गए थे। उस समय बंगला में उन्हें लेकर बहुत कुछ लिखा गया। उन्हें फिर से खोजने की चेष्टा की गई। मुझे आशा थी कि संभवतः उनके जीवन के संबंध में कुछ नए तथ्य उजागर हों। कहने को कुछ हुए भी, पर उनमें कोई ऐसा नहीं था जो इस पुस्तक की मूल स्थापनाओं को प्रभावित कर सकता। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि गुजराती में सबसे पहले 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद किसने किया था, तो श्री महादेव देसाई ने किया था। वे रचनाएं कौन कौन सी थी, देखिए यहाँ पे जिक्र करते हैं। विराज बहू, बिंदो की लल्ला, राम की सुमति और मंझली दीदी। अभी जो पेपर हुआ था 18 अगस्त को हुआ था ना, तो वहाँ पे ये पूछा गया था, ये सभी रचनाएं दिए गए थे। विराज बहू, बिंदो की लल्ला, राम की सुमति और मंझली दीदी। शायद बिंदो की लल्ला नहीं था ऑप्शन में, है ना। पूछा गया था इनमें से कौन सी रचना नहीं है, या इनका क्रम पूछा गया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है ना। आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप में से किसी ने दिया होगा तो आप लोगों को याद होगा, ठीक। तो भूमिका में वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इनका अनुवाद जो है किसने किया था, तो श्री महादेव देसाई ने। आगे देखेंगे, उनके मधुर कंठ की चर्चा इस पुस्तक में विस्तार से हुई है, पर उनका रचा कोई गीत भी है, इसकी प्रामाणिक जानकारी मुझे नहीं थी। श्री सत्येश्वर मुखोपाध्याय ने अपने लेख सुर प्यारी शरद चंद्र, ठीक। यह लेख किसका है, सुर प्यारी शरद चंद्र,
सत्येंद्र मुखोपाध्याय, इनका एक लेख है ये, ठीक है, में यह दावा किया गया है कि षोडशी नाटक का यह गीत उन्हीं की रचना है। यानी सुर प्यारी शरतचंद लेख में यह दावा किया गया है कि षोडशी जो नाटक है उसी का गीत, ये इसमें जो गीत है उन्हीं का है, ठीक है ना। तो ये गीत यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तोर पवार छिल जखन ओरे अबोध मन, मरण खेलार निशाय मेते रैली अचेतन, ओरे अबोध मन, तखन छिलमड़िक पथेर धारे, एखन डूबल तारा दिनेर शेषे, विमस अंधकारे, आज मिध्ये दे तोरे खूंजा खूंजी, मिथ्ये चोखेरे जल, तारे कोथाय पाबी बल। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप जो मेन जो इस जीवनी की जो बुक है उसी में आपको ये मिलेगा। और ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पूछा गया है ना, तो पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, ठीक। आगे देखिए, पूरा गीत यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से देखेंगे, हिरणामयी देवी के विवाह को लेकर एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, लेकिन वसीयतनामा में शरद बाबू ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है। वही हमारे लिए सत्य है। शास्त्र सम्मत विधि विधान से उन्हें यह पद मिला, अथवा हृदय के मिलन द्वारा यह विवाद अब अर्थ खो बैठा है। आगे कहते हैं, वे मुक्त मन से क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करते थे। कौन? विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि शरतचंद्र जो है मुक्त मन से क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करते थे। यह बात भी इस पुस्तक में बार बार कही गई है। इस बात को प्रमाणित करने वाले कुछ और तथ्य सामने आए हैं। हेनरी वुड के उपन्यास ईस्टलिन जो उपन्यास है किसका है? हेनरी वुड का है, ठीक है, के आधार पर शरतचंद्र ने एक उपन्यास अभिमान लिखा था, जिसे पढ़कर एक युवक इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने मारपीट करने को तैयार हो गया। ये देखिए, हेनरी वुड का उपन्यास है ईस्टलिन, इसी के आधार पर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने अभिमान उपन्यास लिखा था, जिसे पढ़कर एक युवक इतना जो है गुस्सा हो गया कि वो मारपीट पे जो है उतारू हो गया। श्री गोपाल चंद्र राय का अनुमान है कि वह युवक ब्रह्म समाजी रहा होगा। श्री गोपाल चंद्र राय का अनुमान था कि वह जो है जो गुस्सा हुआ वह युवक ब्रह्म समाजी रहा होगा, क्योंकि अभिमान में एक ब्रह्म समाज परिवार की नारी अपने पहले पति को त्याग कर दूसरा विवाह कर लेती है। ईस्टलिन जिस परिवेश का उपन्यास है उस परिवेश में ऐसा करना पाप नहीं समझा जाता था, परंतु इस युग के भारतीय परिवेश में ऐसा चित्रित करना निसंदेह निंदनीय समझा जाता है। तभी तो वो गुस्सा हो गया ना, है ना, क्योंकि ईस्टलिन जो उपन्यास है इसमें बुरा नहीं माना जाता कि ये स्त्री जो है पति को त्याग कर दूसरा विवाह कर लेती है, उसमें जो है बुरा नहीं माना जाता। लेकिन इन्होंने जो उसी के आधार पर जो उपन्यास लिखा अभिमान, इसमें उसी बात को लेकर लिखा ये, तो इसलिए जो है यहाँ पे गुस्सा होना तो जाहिर है, मतलब जायज़ है ना। आगे कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसका उल्लेख करना आवश्यक है वह यह है कि श्रीमती निरुपमा देवी ने पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपनी रचनाओं में विधवा चरित्र की आलोचना न करें। तब उन्होंने निरुपमा देवी को वचन दिया था, तुम्हारे मन को आघात पहुंचाकर ऐसा कुछ कभी नहीं लिखूंगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखेंगे, निरुपमा देवी से उनके संबंधों की विवेचना करते समय इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मेरी स्थापना को इससे समर्थन नहीं मिलता। कहते हैं मेरी स्थापना को इससे समर्थन नहीं मिलता है। आगे कहते हैं, उनके अपने चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने वाली कुछ और कथाएं सामने आई हैं। उनमें से 2 घटनाओं का हम उल्लेख करना चाहेंगे, है ना। कहते हैं कि उनमें उनके अपने चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने वाली कुछ और कथाएं सामने आई हैं, उनमें से 2 घटनाओं का उल्लेख करना मैं चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे उल्लेख करते हैं, कहते हैं एक रात वह अचानक सोते सोते जाग पड़े। गांव में शोर मच रहा था। बीच बीच में किसी का चित्कार भी सुनाई दे जाता था। वह विचलित हो उठा, तुरंत बाहर आए,
पता लगा कि 2 युवक चोरी करते पकड़े गए और लोग उन गांव वाले जो उन्हें पीट रहे हैं। पशु का क्रंदन सुनकर जो विकल हो उठते थे वह मनुष्य को पीटते देखकर कैसे शांत हो सकते थे। परंतु घटनास्थल पर पहुंचे लोगों को समझाया बुझाया, कहा कि मारो मत, चोरी की है तो इसे पुलिस को सूचना दे दो, चोरी की है तो पुलिस को सूचना दे दो। गांव वालों ने उनकी बात मान ली। शरद चंद उन दोनों युवकों को अपने घर ले आए। पुलिस के आने तक वे वहीं रहे। बेचारे के प्राण बचे, लेकिन जब पुलिस उनको लेकर चली गई तब क्या हुआ, उनको दिन चढ़ गया पर वे कमरे से बाहर नहीं निकले। हिरणामयी देवी के अनुनय विनय की मित्र आए पर वे रोते ही रहे, कहते रहे कितना बड़ा पाप किया मैंने, 2 युवकों को चोर बना दिया, उन्हें पुलिस को सौंप दिया। वहाँ से आने पर वे दागी चोर बनकर ही निकलेंगे। वह जितने आगे कहते हैं कि वह जितने संवेदनशील थे उतने ही दृष्टा भी थे और उतनी ही तीव्र थी उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति। एक दिन उन्होंने अचानक अपने मित्रों से कहा, आओ किसी गांव में चला जाए। मित्र लोग तैयार हो गए और शहर से 7-8 मील दूर दुर्गापुर गांव, मित्रों के साथ कौन से गांव में जाते हैं भाई, तो दुर्गापुर गांव, आप लोग याद रखिएगा, की ओर चल पड़े। जैसे ही गांव के पास पहुंचे तो कुत्तों ने जोर जोर से भौंकते हुए उनका स्वागत किया। मित्र लोग उन्हें डांटने लगे तो शरद बाबू ने उन्हें रोक दिया। वे अपना काम कर रहे हैं, अभी चुप हो जाएंगे, बढ़िया कुत्ते हैं। ठीक कहते हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, अभी चुप हो जाएंगे, बढ़िया कुत्ते हैं। एकदम देसी कुत्ते थे, बढ़िया कैसे हो सकते हैं, यह बात मित्रों की समझ में नहीं आई। पर उन्हें गांव में जाना था। गए। गांव के पुरुषों से कथा वार्ता हुई। शरद बाबू खूब प्रसन्न हुए। आगे कहते हैं कि लौटते समय गाड़ी में बैठे बैठे शरद बाबू ने जैसा कि उनका स्वभाव था खूब बातें की। कुत्तों की चर्चा भी हुई। वह बोले, देखो कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति का थर्मामीटर होते हैं। तो ये देखिए पॉइंट अच्छे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति का थर्मामीटर होते हैं। किस जीवनी की भूमिका से लिया गया है या किस रचना की भूमिका से, तो आवारा मशीहा। ठीक, आगे है, अगर गांव के कुत्ते खूब हष्ट पुष्ट हैं तो समझ लो कि गांव के लोगों को जो है खाने पीने का अभाव नहीं है। यहाँ यही सब देखने को मिला। मुजफ्फरपुर प्रवास के बारे में और देवदास उपन्यास के चरित्रों के बारे में भी लेख पढ़ने को मिले, पर आवारा मसीहा में जैसा वर्णन मैंने किया है उन लोगों के कारण उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई। आगे देखिए, आगे कहते हैं, बनारस के श्री विश्वनाथ मुखर्जी, जो अब नहीं है, अब स्वर्गीय हैं, है ना, ने श्री शरद बाबू की एक और जीवनी लिखी है। ठीक ना, बनारस के जो स्वर्गीय श्री विश्वनाथ मुखर्जी हैं वो शरदचंद्र की एक और जीवनी लिखे हैं। मैं उसे पढ़ नहीं पाया, पर निज मित्रों ने पढ़ा। उन्होंने उसकी प्रशंसा की, पर यह भी कहा कि उसके कारण आवारा मसीहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मेरे समीक्षक मित्र, यानी जो मेरे समीक्षक मित्र हैं, मेरे समीक्षक मित्रों ने मेरी रचना का जहाँ मुक्त मन से स्वागत किया, वहीं कुछ ने आलोचना भी की, कुछ त्रुटियों की ओर भी संकेत किया, कुछ सुझाव भी दिए। कृतज्ञ भाव से उस दिशा में जो कुछ कर सकता था मैंने किया। जो नहीं कर सकता था उसका मुख्य कारण था प्रामाणिकता का अभाव, यानी इनको जो है प्रमाण नहीं मिला तो उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। कहीं मतभेद भी है जो स्वाभाविक है। कहते हैं, इसके रचना काल में कैसी कैसी कठिनाइयाँ मेरे सामने आई उसकी एक झलक मैंने प्रथम संस्करण की भूमिका में दी है। अभी हम प्रथम संस्करण की भूमिका पढ़ेंगे, है ना, वही कहते हैं कि उसमें मैंने दी है, पर उससे मेरे समीक्षक और पाठक संतुष्ट नहीं हो सके। सबकी चर्चा करना तो कई कारणों से अब भी संभव नहीं होगा, पर एक बात की ओर संकेत अवश्य करना चाहूँगा। शरद बाबू का जीवन क्रम इतना उलझा हुआ, इतना विशृंखल है कि उसमें तारतम्य बैठाना, उसके क्रम को ठीक करना बड़ा दुष्कर कार्य है। कौन सी घटना कब कैसे घटी
कब कहाँ रहे, कितने दिन रहे, कौन सा भाषण कब दिया, क्या ठीक ठीक कहा, इसका लेखा जोखा कहीं उपलब्ध नहीं है। जो है वह एकदम विशृंखल है, यानी ठीक से जो है क्रम में नहीं है, है ना। उसकी तलाश में मुझे वर्षों यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। ज्योतिषियों के शरण ली, विश्वविद्यालय के कैलेंडर देखे, स्कूल कॉलेज के रजिस्टर टटोले, पुरानी पत्रिकाएं ढूंढी, तब कुछ रूप दे सका। यानी इतने जो है सर्च किए, इतने जगह गए, है ना, तब जाके जो है उनको ये उस जीवनी को ये लिख पाए हैं, उनके बारे में लिख पाए हैं, है ना। आई वो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, वह भागलपुर से कब भागे, इसका कुछ कुछ सही पता तब चला जब भागलपुर में ही रचित और हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित उनकी जुलाई सन 1901 की एक रचना देखने में आई। दिसंबर 1902 के अंत में उन्होंने अपनी बहन के घर गोविंदपुर से मामा गिरेंद्रनाथ को जो पत्र लिखा था वह मुझे दिल्ली में ही उनके पुत्र श्री अमल कुमार गांगुली, है ना, श्री अमल कुमार गांगुली के सौजन्य से सन 1973 में मिल सका। उसके मिलने से बहुत सी तिथियां अपने आप ठीक हो गईं। वह वहाँ से कब लौटे इसकी तिथि भी अनुमान प्रमाण के सहारे निश्चित की गई हैं, नहीं तो एक लेखक ने उन्हें सबके बाद भी रंगून में रविंद्रनाथ से मिलते दिखाया है। आगे है, उनके प्रायः सभी जीवनीकारों ने लिखा है कि उन्होंने मैट्रिक दिसंबर सन 1984 में पास किया, लेकिन जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर कैलेंडर देखा तो परीक्षाएं सोमवार 12 फरवरी सन 1894 में प्रारंभ हुई। परीक्षा फल अधिक से अधिक अप्रैल 1894 में घोषित हुआ होगा। कैलेंडर में वह दिसंबर में ही छप सका। उसी को देखकर सबने मान लिया कि उन्होंने दिसंबर 1894 में मैट्रिक पास किया। यदि ऐसा हुआ होता तो उस वर्ष कॉलेज में प्रवेश कैसे पा सकते थे। आगे कहते हैं, बंगाली निश्चित रूप से बंगाबद का प्रयोग करते हैं, इसलिए मेरे सामने एक और समस्या थी कि इन तिथियों को ईस्वी सन के अनुसार तिथियों में कैसे परिवर्तित करूं। पुराने कैलेंडरों की तलाश में अनेक मित्रों और पुस्तकालयों की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि तिथियों का अपना महत्व है ना। बिल्कुल, कहते हैं तिथियों का अपना महत्व है। जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं वो इस बात को खूब समझते हैं। तो इन विसंगति अंत नहीं था। बेशक ये विसंगतियां शरद चंद्र को प्रभावित नहीं करती। वे कब कहाँ रहे, कहाँ गए, यह अंततः कोई महत्व नहीं रखता, पर जीवन क्रम को समझने के लिए इनकी आवश्यकता होना स्वाभाविक है। किसकी? तो उनके डेट ऑफ बर्थ की, तिथियों की, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि आवारा मसीहा नाम को लेकर काफ़ी अफवाह मची। वे अर्थ किए गए जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो इस नाम के माध्यम से ही बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। आवारा और मसीहा दो शब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर है। आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं। अब कहते हैं आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं और उसके सामने दिशा नहीं होती। जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है उस दिन वह मसीहा बन जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी दिन वो मसीहा बन जाता है, ठीक ना। मुझे खुशी है कि अधिकांश मित्रों ने इस नाम को इसी संदर्भ में स्वीकार किया। आगे है, यह संस्मरण आते आते मुझे कुछ घटनाओं और तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिली। पृष्ठ 138, यानी जब ये उसके बारे में कह रहे हैं, जीवनी के बारे में जो लिखे हैं उसमें बोलते हैं, पृष्ठ 138 पर उनके मामा उपेंद्र नाथ उन्हें खोजते खोजते जब वेश्यालय गए और शरद के बारे में पूछा तो उन्हें जो उत्तर मिला वह ऐसे था, ओ दादा ठाकुर के बारे में पूछते हैं। यानी वहाँ पे जो इनको दादा ठाकुर, किसको, शरदचंद्र को दादा ठाकुर कहते थे जब इनके मामा गए वहाँ पे पूछते तो, ठीक। कहते हैं ऊपर चले जाओ,
सामने ही पुस्तकों के बीच में जो मानुष बैठा है वही शरत है। पृष्ठ 255 पर पाथेर दावी के जब्त होने की तारीख सरकारी दस्तावेज के अनुसार जनवरी 1927 है, अर्थात 31 अगस्त 1926 को प्रकाशित होने के 4 माह बाद पुस्तक जब्त हुई थी। ठीक ना, पाथेर दावी जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आगे कहते हैं पृष्ठ 397 पर प्रेमचंद के कहानी संग्रह पर अपनी सम्मति देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की, पर साथ ही साथ यह भी लिखा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ उनकी तुलना करना अनुचित है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस पुस्तक की भूमिका में श्री मन्नन द्विवेदी ने लिखा है। कुछ लोगों का विचार है कि आपकी गल्प साहित्य मार्तंड रविंद्र बाबू की रचना से टक्कर देती है। सप्त सरोज में निम्नलिखित कहानियाँ संकलित हैं। जो सप्त सरोज में ही कहानियाँ संकलित है ना, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा। प्रथम खंड अध्याय 10 में राजा शिवचंद की चर्चा आई। वे तत्कालीन सुधारक दल के नेता माने जाते थे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके बारे में एक कहावत बन गई, राज न पाट शिवचंद्र राजा, ढोल न ढाक अंग्रेजी बाजा। तो ये कहावत भी याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्या पता पूछ दे कि किस रचना की भूमिका में है। राज न पाट शिवचंद्र राजा, ढोल न ढाल अंग्रेजी बाजा। अब वहाँ पे अगर ऑप्शन में दे दे आवारा मसीहा और ऑप्शन में दे दे अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, तो आवारा मसीहा पे शायद माइंड नहीं जाएगा स्टूडेंट का, है ना, जो पढ़ा होगा उसी का जाएगा। तो इसको लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा और देखते हैं। आज भी लोग इस कहावत का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर दूं कि आवारा मसीहा में आई किसी भी घटना के बारे में मैंने कल्पना नहीं की है। जो पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने कल्पना नहीं किया है, ठीक ना, उसका साक्ष्य इनको मिला है। आगे कहते हैं जितनी और जैसी जानकारी पा सका हूँ उतना ही मैंने लिखा है। प्रथम पुरुष के रूप में उनके मुख से जो कुछ कहलवाया है वह सब उनके उन मित्रों से संस्मरणों से लिया है जो उनके साक्षी रहे हैं। यथासंभव उन्हीं की भाषा का प्रयोग मैंने किया है। प्रामाणिकता की दृष्टि से एक दो स्थान पर उनकी रचनाओं में आए उन्हीं असलों का वर्णन भी सहारा लिया है। उन्हीं असलों का मैंने सहारा लिया है और पर ऐसा बहुत कम किया है। मैंने अगर स्वतंत्रता ली भी है तो उतनी ही जितनी एक अनुवादक ले सकता है। मन चाहा तो कभी होता नहीं, पर विसंगतियों और असंगतियों के बावजूद मित्रों ने, विशेषकर बंगाली मित्रों ने मेरे इस तुच्छ प्रयत्न का जैसा स्वागत किया है उससे मेरा उत्साह ही बढ़ा है। प्रसन्नता की बात है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी और भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है ना। इस जीवनी का अनुवाद अंग्रेजी तथा भारत के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। उन सब के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। अंत में शरदचंद्र के प्रति नतमस्तक होकर बंगला के मधुर्य कवि नजरुल इस्लाम के शब्दों में इतना ही कहूँगा, अवमान नार अतल गहरे ये मानुष छिल्लो लुकाए, शरद चंदेर ज्योत्सना तादेर दिलो राजपथ दिलाए, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो इस भूमिका को हमने पढ़ा और इसमें जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आप सभी को बताया। अगर आप चाहते हैं तो दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये अंतिम लाइन आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पहले संस्करण की भूमिका। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पहले संस्करण की भूमिका। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, स्टोरी है। देखिए, कहते हैं कभी सोचा ना था कि एक दिन मुझे अपराजय कथा शिल्पी शरदचंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। यह मेरा विषय नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र से यह प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा, है ना। ये जो है, इनको ये जीवनी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो नाथूराम से मिलता है। नाथूराम और यशपाल जैन से। अभी आगे होगा, लिखा होगा, यहाँ पे देखेंगे।
है ना, बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई के स्वामी श्री नाथूराम, देखिए श्री नाथूराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। ठीक, नाथूराम प्रेमी जो है शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद इन्होंने हिंदी में प्रकाशित किया है। इनकी इच्छा थी कि इसी माला में शरद चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए। उन्होंने इसकी चर्चा श्री यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम सामने आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है सभी, ठीक ना। यशपाल जी के आग्रह पर मैंने एकदम ही यह काम अपने हाथ में ले लिया हो ऐसा नहीं था, लेकिन अंततः लेना पड़ा, यह सच है। इसका मुख्य कारण था शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति प्रेम, है ना, अनुरक्ति प्रेम यानी लगाव। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कंठा हुई। यानी इन्होंने जो उनको उपन्यास पढ़े थे उसमें जो मुख्य रूप से जो श्रीकांत और राजलक्ष्मी जो पात्र हैं इनके बारे में इनको जो उत्कंठा थी पहले से। और यशपाल और नाथूराम प्रेमी और यशपाल ये दोनों जो है ये चाहते थे कि ये इन पे जो है एक जीवनी लिखें। ये एक तरह से उनका मतलब उनके तरफ से इनको आज्ञा मिली लिखने की, लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़रूर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा तभी मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे पहले से ही उनके प्रति अनुरक्ति था, प्रेम था। और जो उन्होंने उपन्यास जो पढ़ा था देवदास और एक और उपन्यास चरित्रहीन, है ना, इन उपन्यास को पढ़ने में जो है पढ़े थे और उसमें जो पात्र हैं श्रीकांत और राजलक्ष्मी यहाँ पे इनको जानने की उत्कंठा हुई थी, है ना। वही इस तभी जो है ये जीवनी इन्होंने लिखने के बारे में सोचा, है ना। कहते हैं कि श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कंठा इच्छा कई बार हुई। शायद वह इच्छा पूरी होने का यह अवसर था। सोचा बंगला साहित्य में निश्चय ही उनकी अनेक प्रामाणिक जीवनियाँ प्रकाशित हुई होंगी। लेख संस्मरण तो न जाने कितने लिखे गए होंगे, वह वहीं से सामग्री लेकर यह छोटी सी जीवनी लिखी जा सकेगी। लेकिन खोज करने पर पता लगा कि प्रामाणिक तो क्या, सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सकें वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। यानी बंगला भाषा में नहीं थी इनकी जीवनी कोई भी पुस्तक, ठीक। उसके जीवन की कल्पित कहानी जो जीवनी के रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठा था। आगे देखेंगे। आगे है, अब मैंने इधर उधर खोज प्रारंभ की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उलझता ही गया। ढूंढ कर मैंने अपने समकालीन व्यक्तियों से मिला। बिहार, बंगला, वर्मा, कहाँ पे देखिए, बिहार, बंगाल, वर्मा, सभी जगह गया। अभी देखिए कि यहाँ पे भूमिका में जिक्र है इन सब जगह का, तो ये जगह आप लोग याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, वर्मा, ठीक। इन जगह पे ये गए थे प्रमाण ढूंढने के लिए, ठीक। लेकिन कहीं भी तो कुछ भी तो उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखाई दी। प्रायः सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यानी वो घुमक्कड़ थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कई व्यक्ति जो मिले उन्होंने ये भी कहा कि छोड़ो ऐसा भी क्या था उसके जीवन में तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत निश्चंद व्यक्ति के जीवन क्या, इसके लिए क्या तुम अनुकरणीय हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह हमारे बीच में ही रहे, दूसरे लोग उन्हें जानकर क्या करेंगे, रहने दो, उसे लेकर क्या होगा। ये पॉइंट भी नोट करिएगा, ठीक। आगे देखिए, एक सज्जन तो अत्यंत उग्र हो उठे, तीव्र स्वर में बोले, कहे देता हूँ मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, है ना। दूसरे सज्जन की घृणा का पार नहीं था। गांधी जी और शरद के संबंध में मैंने एक लेख लिखा था, उसी को लेकर उन्होंने कहा, छी, तुमने उस दुष्ट की गांधी जी से तुलना कर डाली। एक बंधु जो ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके थे मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, बोले,
क्यों इतना परेशान होते हो? 2-4 गुंडों का जीवन देख लो, शरद चंद्र की जीवनी तैयार हो जाएगी, है ना। ये इमेज था वहाँ के लोगों में शरद चंद्र की, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं का कोई अंत नहीं था, लेकिन ये मुझे मेरे पद से विरत करने के स्थान पर चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा नहीं देती रही। सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कब? सन 1959 में जो है ये अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर। और अब 1973 है। 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आवारा मसीहा जीवनी लिखने में जो है इनको कितने वर्ष लगे? तो 14 वर्ष लगे। यात्रा कब स्टार्ट किया था? सन 1959 में, है ना। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते हैं, क्योंकि मैं मसीजीवी लेखक हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया मुझे अपने काम में रस आता रहा और आज मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है पूरी आस्था के साथ किया और करने में पूरा आनंद भी पाया। यह आस्था और यह आनंद, यही मेरा सही अर्थों में पारिश्रमिक है। आगे है, मुझसे पहले भी बंगाल के 1-2 मित्रों ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किए थे। उनमें सर्वाधिक प्रामाणिक कार्य है श्री गोपाल चंद्र राय का। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ शरद बाबू के जीवन को समझने की सामग्री जुटाने का स्तुत्य कार्य किया। मेरा आरंभिक कार्य सन 1965 तक समाप्त हो गया था। तभी उनकी लिखी ग्रंथ माला का पहला खंड प्रकाशित हुआ। माला का पहला खंड, ठीक है, माला का पहला खंड प्रकाशित हुआ। इसमें शरद चंद्र की जीवनी तथा उसी संबंध में कुछ दूसरी सामग्री है। मैं उनसे अपने काम की तुलना नहीं करना चाहूँगा। वे मुझसे बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हम दोनों की क्षमता और दृष्टि में भी बहुत अंतर है ना। किसके बारे में कह रहे हैं? गोपाल चंद्र राय के बारे में। आगे कहते हैं, वे बंगाली हैं और शरद बाबू के संपर्क में भी आ चुके हैं। इसके विपरीत मैं न तो बंगाली हूँ और न मुझे शरद बाबू के दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, उनसे बाबू से जो मिले नहीं थे, ठीक ना। बंगला भाषा भी मैं अच्छी तरह नहीं जानता, इसलिए जिन लोगों से मैं मिला उनमें से अधिकतर को यह बड़ा अजीब लगा कि एक बाहर का व्यक्ति शरद बाबू की जीवनी के संबंध में इतना परेशान हो। वे इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेरी सहायता की। कौन? गोपाल चंद्र राय। ठीक, कुछ ने उपेक्षा की दृष्टि से भी देखा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और यह भी अधिकतर मेरी खोज के प्रथम दौर में ही ऐसा हुआ था। बाद में तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरे प्रति उन लोगों का स्नेह बढ़ता गया। अगर ऐसा ना होता तो क्या यह काम कभी पूरा हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता, है ना। आगे कहते, फिर भी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं। कुछ मित्र थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन प्रमाणित करने से इनकार कर दिया। कहा, आप बिना हमारे नाम दिए अपने रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें ऐसे मित्र भी थे जिन्होंने मुझे चेतावनी दी कि यदि मैंने शरद बाबू के मुंह से कुछ ऐसा वैसा कहलवाया या स्वयं ऐसा वैसा लिखा तो उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं लिखना चाहते थे, लेकिन मुझे दुख है कि उनमें से बहुत कम ही ऐसा कर सके। फिर भी जिन्होंने किया उन्हीं के कारण किसी न किसी रूप में प्रमाणिक सामग्री सामने आई, इसका मुझे भी लाभ हुआ। यानी उन्होंने लिखा उसके बारे में, क्योंकि वो उनके दोस्त से मिले थे, वो लिखे तो उसके कारण भी इनको भी कुछ प्रमाणिक सामग्री इनको मिली, जिससे इनको लाभ मिला। किसको? विष्णु प्रभाकर को। ठीक, आगे कहते हैं, उनके समकालीन कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो सचमुच उनसे घृणा करते थे। रंगून के एक सज्जन ने मुझसे कहा था, वे एक स्त्री के साथ रहते थे, उनके पास बहुत कम लोग जाते थे। मैं उनका पड़ोसी था, लेकिन उनके कमरे में कभी नहीं गया। वे अफीम खाते थे और शराब पीते थे। वे एक निकृष्ट प्रकार का जीवन बिता रहे थे। मैं उनसे हमेशा बचता था।
तो ये बात जो है विष्णु प्रभाकर से शरदचंद्र के किसी दोस्त ने कहा, ठीक, किसी सज्जन ने, यानी उनके पास रहते थे जो उन्होंने कहा था, ठीक ना। यह प्रतिक्रिया मात्र इन्हीं सज्जन की नहीं थी, बहुत से लोग इनके बारे में इसी तरह सोचते थे और जानते थे, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति थे जो इनके पास जाकर उन्हें पहचान सके थे। इन्हीं के माध्यम से मैं भी एक सीमा तक उनको पहचान सका। अफवाहों और किंवदंतियों से भरे उनके जीवन को पूरी तरह पहचान पाना तो असंभव जैसा ही है, लेकिन क्या सचमुच जो पास थे वे उन्हें पहचानते थे? उनके बहुत पास रहने वाले कई व्यक्तियों ने उनके संबंध में बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें बताईं। स्वयं उनके मामा और बाल सखा श्री सुरेंद्रनाथ, इनका बाल सखा था सुरेंद्रनाथ गांगुली, ने उनके बारे में जो 2 पुस्तकें लिखी उनमें परस्पर विरोधी तथ्य हैं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कोई मुझे चुनौती देने वाला है कि शरदचंद्र नाम का कोई व्यक्ति इस देश का नहीं हुआ। कुछ अज्ञात नाम लेखकों ने स्वयं कुछ उपन्यास लिखे और शरदचंद्र के नाम से चला दिए। आगे कहते हैं, यह धारणा सत्य ही है कि मनुष्य शरदचंद्र की प्रकृति बहुत जटिल थी। साधारण बातचीत में वे अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयत्न करते थे और इनके लिए कपोल कल्पित कथाएं गढ़ते थे। कितने अपवाद, कितने मिथ्याचार, कितने भ्रांत विश्वास से घिरे रहे, इसमें उनका अपना योग भी कुछ कम नहीं था। वे परले दर्जे के अड्डेबाज थे। घंटों कहानियाँ सुनाते रहते। जब कोई पूछता कि क्या यह घटना स्वयं उनके जीवन में घटी है तो वे कहते थे, ना गल्प कहता हूँ, सब गल्प, मिथ्या, एकदम सत्य नहीं है। आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, एक ही घटना को जितनी बार सुनाते नए नए रूपों में सुनाते। कोई प्रश्न करता, दादा कल तो आपने इस घटना को एक और रूप में सुनाया था, तो वे क्रुद्ध हो उठते। घटना मेरी है, मुझे अधिकार है मैं उसको जिस प्रकार चाहूँ सुनाऊँ, ठीक ना। ये यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। आगे कहते हैं, चाहे किसी भी विधि से हुए हो, उनके 2 विवाह हुए थे। उनकी दूसरी पत्नी हिरणामयी देवी की मृत्यु उनके मरने के लगभग 22 वर्ष बाद हुई थी। इनकी जो दूसरी पत्नी हिरणामयी, उनकी मृत्यु जो है 22 वर्ष बाद हुई थी, ठीक है। वे उनकी विधि सम्मत उत्तराधिकारिणी थी, लेकिन जीवन भर लोग यही समझते रहे कि, और अब भी समझते हैं, कि वे अविवाहित थे। सभा समितियों में उनका परिचय बाल ब्रह्मचारी कहकर दिया जाता था। अनेक प्रवाद भी प्रचलित हो गए, पर उन्होंने एक बार भी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया। वर्मा से लौटे एक मित्र ने कलकत्ता की एक सभा में जब स्वयं यह सब सुना तो चकित होकर शरद बाबू से पूछा, आप ऐसा क्यों होने देते हैं? हंसकर शरद बाबू ने उत्तर दिया, सुनकर बहुत मज़ा आता है सुनकर बहुत मज़ा आता है ना। उन्होंने स्वयं लिखा, अपने विगत जीवन के बारे में मैं अत्यंत उदासीन हूँ। जानता हूँ उसको लेकर नाना प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रचारित हो रही हैं, लेकिन मेरे निर्विकार आलस्य को वे बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर सकती। शुभ चिंतक बीच बीच में उत्तेजित होकर कहते हैं कि इस झूठ का प्रतिकार क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ, झूठ यदि है तो उसका प्रचार मैंने तो नहीं किया, इसलिए प्रतिकार करने का दायित्व भी उनका ही है, उनको करने को कहो। ये जो है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने खुद लिखा, ठीक ना। ऐसा ही जीवनी में विष्णु प्रभाकर ने बताया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं, सचमुच अपने जीवन की कहानी में वे इस प्रकार गुप्त रहते थे कि उनके घनिष्ठ तथा अंतरंग से अंतरंग वधु भी कुछ नहीं जानते थे। कवि नरेंद्र देव तथा उनकी धर्म पत्नी कवयित्री श्रीमती राधा रानी देवी, ठीक ना। कवि नरेंद्र देव तथा इनकी धर्म पत्नी कवयित्री थी, इनका नाम था श्रीमती राधा
रानी देवी के घर शरद चंद्र बहुत सा समय बिताते थे, किंतु वे भी उनके जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री इकट्ठी नहीं कर पाए। ठीक यही स्थिति उनके घनिष्ठ मित्र हरिदास चट्टोपाध्याय की थी। इनके जो घनिष्ठ मित्र थे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, वो कौन थे? हरिदास चट्टोपाध्याय। ठीक, वे भी शरदचंद्र के संबंध में कोई ठीक बात नहीं बता सकते थे। जब गंभीरता से लोग उनके जीवन के बारे में चर्चा करते तो वे कहते थे, देखो, लेखक के व्यक्तिगत जीवन को लेकर परेशान होने से क्या लाभ? वह लेखक है, इसलिए अपने जीवन की सब बातें सबको बतानी होगी। इसका आखिर क्या अर्थ है? उसकी रचनाओं के भीतर से जो उसका परिचय मिल सकता है, उसी को लेकर संतुष्ट होना उचित है। यही लेखक का सच्चा परिचय है। इसलिए मैं कहता हूँ, लेखक का व्यक्तिगत जीवन और उसका लेखक जीवन दोनों एक ही नहीं होते। किसी भी कारण से इन दोनों को मिला देना उचित नहीं। यह जान लो कि मैंने अपनी रचनाओं में जितना अपने को व्यक्त कर सकता हूँ उतना मैं हूँ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे देखिए। आगे कहते हैं कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे। लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो वे उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर नहीं। ये शरदचंद्र का कथन है। ठीक, आगे कहते हैं कि काश वे देख सकते कि आज उनके जीवन को लेकर लोग कितने चिंतित हैं और कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें उन्होंने फैला दी हैं। सत्य और मिथ्या के बीच कहीं कोई अंतर नहीं रह गया। यही बातें सुनकर कवि गुरु रविंद्रनाथ कह उठे, मैं इसलिए तो मरना नहीं चाहता। आगे है, कहते हैं कि एक बार स्वयं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था कि शरद, तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार जीवन जीता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, वह व्यंग भी हो सकता है और निखुट सत्य भी, लेकिन इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा, उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, शराब पी, नशे में डूबे, वेश्याओं के बीच में रहे, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रश्न किए? शायद था, तभी तो उन्होंने गुरु को वैसा उत्तर दिया था। एक अवसर पर उन्होंने यह भी कहा, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि न तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और न इतना बहादुर ही जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन, ठीक है ना? ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शरदचंद्र का जो है यह कथन है। ठीक, क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि शरदचंद्र के मानव और साहित्य का यही मूल्यवान इन्हीं विरोधाभासों और निचाइयों के भीतर झांककर हो सकता है। मनुष्य को देवता या शैतान मानकर, अर्थात केवल अच्छाई या बुराई में से उन्हें पहचान कर चलने की चालू प्रवृत्ति से नहीं। इसलिए एक मराठी बंधु ने जैसे लेखक को चेतावनी दी थी कि शरद वे भावी चरित्र लेखक को अंत में यही याद रखना होगा कि वे मनुष्य के भले बुरे गुणों से परे नहीं थे। ठीक, तो क्लास लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना? तो बाकी का जो है आधा बचा हुआ है, इसको हम कल पढ़ते हैं। अभी भूमिका हम पहले संस्करण की पढ़ रहे हैं, अभी तीसरे संस्करण की भूमिका भी वो कम है, 2 पेज में, और ये पूरा 11 पेज में है। ठीक ना? तो कल इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें जो पूरा डिटेल है उसको पढ़ेंगे। कल भी 1 घंटे की क्लास होगी मेरे ख्याल से। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये एक क्लास में पॉसिबल नहीं है ना? तो कल जो है इसका दूसरा
भाग में पढ़ाऊँगी, तो कल भी आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में दूसरे भाग, आवारा मसीहा जीवनी का दूसरा भाग के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास कैसी रही, शेयर भी आप अपने दोस्तों में कर दीजिएगा क्लास को, और लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा।